इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। नमो भगवते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों पापं खंडे खंडे जय जय गरगा पच पच पाचय पाचय ओम नमो रं झं झं श्रीं ओम सजवः स्वाहा ओम श्रीं राम ह्रीं ओम ह्रीं ओम राम ह्रीं राजसवे नमो भगवते श्रीमते भक्तास्माकं संस्कृति आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामहिला संघस्य श्रीमान प्रदीप जी, महेंद्र जी, लालचंद्र जी, सुशील जी, अभय जी, सौरभ जी, रोहित जी, पीयूष जी, चिंतन जी, शुभम जी, रोहित जी, सजल जी, आदि जी, नंदन जी, पर्व, पीयू, आयु, सुप्रभ, शेखरस्य, पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु कांतिरस्तु, कल्याणवस्तु का एवं समस्त शांतिरागता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि संपदिताय नमः। समस्त शांतिरागता परिवारस्य श्री शांति रक्षारय भाग्य सदा सदर्व श्रीवलायु आरोग्येश्वर विद्यस्तु सदा सचिष्य शिष्य वरा प्रसन्न ओम श्री विश्वारे श्री वर्तमान पर्यंत कृष्ण भगवान सर्वज्ञ नाम देया परिवारस्य या उत्तर सचिव परमात्मा प्रकरणकारेषु या उत्तर सचिव प्रत्येकस्या स्वरूपाय देवदेव मूर्ति प्रभाव में मणिकाय जो आदर मन संचालन के लिए देता है शोषण के वजह से कुछ हो जाए अष्टादश दोष जाए सत्य विचार से होता है परिवेश की परंपरा है समय क्या है तो हुए सिद्धार्थ बुद्धाय महारानी परम सुखाय देव महिलाएं अनंत संसार सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखाय सुखाय तेरो शंकराय सत्य ज्ञान है सत्यो में उत्सव विनाशाय गातिगण शंकराय अजराय उभय समागम समस्यांतेन करता परिवारस्य व्याधिं दरन्तु ओम नमो भगवते प्रक्षिणाशेदोषाय देवदेवों शांतिनाथाय शांतिराय सर्वज्ञ पराशाय सर्वव्यापक विनाशाय सर्वपद विनाशाय सर्वादि शांतिराय ओम राम ह्रीं ओम अत्यावसान मम सर्व शांति गुरु मम सर्वदर्शन गुरु मम सर्वदर्शन गुरु सर्वों छिन छिन बिंदु गुरु मम कामा भक्ति कामा बलि कामा सदा सर्वपापा सर्ववीरा सर्वनिवया सर्वायुया सर्वसत्ववेना सर्वस्वर्गा सर्वविघ्ना सर्वजीवानंदना सर्वजनानंदना सर्वव्यानंदना सर्वसुरानंदना सर्वमहानंदना सर्वनवानंदना सर्वरानंदना वीरानंदना सुरानंदना सर्वानंदना सर्वानंदना सुखानंदना सर्वसर्वानंदना सुखानंदना गुरु यस्तुकं तेषु लोकेषु आदिदर्शनादिदं श्रीमारोगं शक्तिरस्तु श्री शांतिरस्तु भगवस्तु आरोग्यवस्तु शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य कानिका श्रीमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य परम पुरुष श्री सौम्य सागर जी महाराज के स्वास्थ्य समस्त ब्रह्मचारी भाइयों का स्वास्थ्य प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों का स्वास्थ्य
प्रतिभाशाली समस्त छात्राओं को स्वास्थ्य लाभ हेतु तयोदय गौशाला के समस्त लोगों से स्वास्थ्य लाभ हेतु सकल कर्मचारी समाज सेवकों के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान प्रदीप जी, महेंद्र जी, लालचंद्र जी, सुशील जी, अभय जी, सौरभ जी, रोहित जी, पीयूष जी, चिंतन जी, शुभम जी, रोमिल जी, रक्षक जी, आदि जी, नंदन जी, परे जी, पीयू, आयु, सुप्रभ, नियाश, सौरभ जी, प्रांशु जी, समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान सुमत प्रकाश जी, पीयूष जी, सम्यक जी, अरम जी, ऋषभ जी, लीना जी, आशीष कुमार जी, विवेक कुमार जी पाटनी, समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, अनुमोदना करने वाले समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टि रस्तो, समृद्धि रस्तो, धन रस्तो, प्रधान सदा संतोष रास्तो, सज्जन शिवन आयु आरोग्य ईश्वर विद्युतो सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः उषा प्रणादित्यान मूलिंदानम ओम शं शांतिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः उषा प्रणादित्यान मूलिंदानम ओम शं शांतिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः उषा प्रणादित्यान मूलिंदानम ओम शं शांतिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराजी शांति नाथाय नमः सर्वोपरि शांति कुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराजी शांति नाथाय नमः सर्वोपरि शांति कुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराजी शांति नाथाय नमः सर्वोपरि शांति कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जय बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जय बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जय बाबा नमः। श्रीपुरबंदमी पाशम श्रीपुरबंदमी पासम श्रीपुरबंदमी पत्रं यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वास साम शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। विश्व के जितने भी दर्शन हैं वो हमें जीने की कला सिखाते हैं, लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो मरने की कला भी सिखाता है। हर आदमी जी सकता है जीने के लिए, और जीने की कला सीख करके व्यक्ति जीने की बात करता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात के लिए नहीं समझ पाते हैं कि मरना कैसे हो। तो आचार्यों ने हमारे यहाँ कहा है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चिन्ह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मारिया। जीना अगर हमें सीख लिया है तो मरने की कला भी हमें सीखना पड़ेगी। मरने की कला सीखने के लिए हमें सबसे पहले 4 बातें याद रखना पड़ेंगी कि जब हमारे ऊपर उपसर्ग आ जाए अथवा अकाल पड़ जाए अथवा ऐसी बीमारी हो जाए जो बीमारी कभी दूर होने के लिए संभव ना हो, जिनका प्रतिकार संभव नहीं है, और चौथे नंबर जब हम अपने आप को समझ लें कि ये मृत्यु मेरे निकट आ चुकी है, बुढ़ापा सामने आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में चारों परिस्थितियों में सिर्फ एक ही बात होती है। जीर्ण शीर्ण तन हो जाने के शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उपसर्ग आ जाते हैं, दुर्भिक्ष फैल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, और ऐसे समय में व्यक्ति का शरीर निश्चित हो जाता है कि अब छूटेगा। जब ये छूटने वाला ही है, जिस बीमारी का कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है, तो ऐसे समय में शरीर को अपनी बुद्धि पूर्वक अपने जानबूझ करके छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसका नाम ही होता है सल्लेखना।
ये संलेखना आत्महत्या नहीं है, ये संलेखना आत्महत्या नहीं है, इच्छा मृत्यु नहीं है, और इसके साथ साथ ये सिर्फ न सती प्रथा के समर्थन में जैसी है। जबरन कोई हमारे लिए नहीं छुड़ा सकता है शरीर के लिए, न सती प्रथा जैसी है कि हमने सोच लिया तो अब हमारे लिए समाज के लोग मार देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। संलेखना जो है, संथारा जिसे बोलते हैं, संलेखना बोलते हैं, जिसे समाधि मरण बोलते हैं, ये समाधि मरण हमारे जीवन का सबसे अच्छा उपाय है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम एक बात तय कर लेते हों कि अब हमारी मृत्यु निश्चित हो रही है, तो मृत्यु निश्चित होने के बाद हमें ये बात देखना होगी कि अब मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो हम कैसे मरें। तो कैसे मरें? तो कहते हैं कि हम क्षमा करके मरें। अंतः क्रियाधिकरणम तपा फलम सकल दर्शनास्तुते तस्मात् यावद विभवम समाधि मरणे प्रतितप्यम। सकल पदार्थों के जानने वाले जिन भगवान ने हमें ये कहा है कि अंत समय में समाधि मरण का आश्रय हो, तप के फल जितना भी जीवन भर हमने तप किया है, उस फल की सार्थकता, उसके तप की फल की सार्थकता अगर कहीं से हो सकती है तो वो संलेखना से होती। सकल पदार्थों के जानने वाले जिन भगवान ने हमें ये कहा है कि अंत समय में समाधि मरण का आश्रय हो, तप के फल जितना भी जीवन भर हमने तप किया है, उस फल की सार्थकता, उसके तप की फल की सार्थकता अगर कहीं से हो सकती है तो वो संलेखना से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संलेखना हमारी समाधि मरण के विषय में हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अब कैसे मरें? मरना तो सबको है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है, मृत्यु अटल होती है, और जब मृत्यु टल नहीं सकती है तो मरें कैसे? तो आचार्य कहते हैं, हमारे जैन दर्शन के विशेषज्ञ कहते हैं, तत्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं कि स्नेह, बैर, परिग्रह और इसके साथ साथ हम अपने पुत्र पुत्री आदि के संबंध यानी ममत्व भाव, इसको शुद्ध मन से प्रिय वचनों के द्वारा स्वजन परिजन को हम खुश करके, क्षमा मांग करके और स्वयं क्षमा मांग लें और उनको भी क्षमा कर दें, और क्षमा करते हुए हम क्या करें? कृतकार्यत और अनुमोदना से समस्त पापों का निश्चल होकर के, निष्कपट होकर के हम आलोचना, दोषों की आलोचना करके और मरण को प्राप्त करें। नियम ले लें कि जो दोष हम कर चुके हैं अब मरण पर्यंत भी उन दोषों को करने वाले नहीं हैं। आज हम सब विश्व मैत्री के सूत्रों को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि जैन दर्शन ने अपनी पवित्र भावना के अंतर्गत एक सबसे पहला सूत्र दिया है। 4 भावनाएं तत्वार सूत्र में हमें उपलब्ध होती हैं: मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेषु। अर्थात 4 भावनाओं से ही हमारी सामायिक है, 4 भावनाओं से सामायिक पूजन प्रारंभ होती है, 4 भावनाओं से हमें पवित्र, हमारी 4 भावनाओं को साकार करने के लिए आते हैं, 4 भावनाओं को साकार करने के लिए हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। इन चारों भावनाओं को हम हृदयंगम करने के लिए ध्यान और सामायिक करते हैं। काला शरीर होता है, गोरा भी शरीर ही होता है। आत्मा न गोरी होती है न आत्मा काली होती है, लेकिन हम आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए काले हमारे दुश्मन हैं। कोई कहता गोरे हमारे दुश्मन हैं, लेकिन न काले दुश्मन हैं न गोरे दुश्मन हैं, ये सब अचेतन हैं। अगर चेतन को देखना प्रारंभ कर दें, न चेतन गोरा है न काला है, न दुबला है न मोटा है, तो चेतन तो जो है चेतन ही होता है। तो आओ हम चेतन की ओर बढ़ें,
आओ आज हम चेतन चिंतन की ओर बढ़े, चिंतन में अपने चेतन लाएं, अचेतन को भूल जाएं। अचेतन को देखते देखते हमने बैर विरोध बढ़ाए हैं, अपनी मैत्री भावना सद्भावना को मिटाया है। और हम किसी देश की बात जब करने लगते हैं तो देश भी शरीर का होता है। कोई कहता हम भारत के हैं, तो कोई कहता इंग्लैंड के हैं, कोई कहता कहीं के कहीं के हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मैत्री भाव अगर आपको बनाना है तो मैत्री भाव बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ही चिंतन करना पड़ेगा। वह चिंतन यह होगा कि शरीर से नहीं, हम आत्मा से जुड़ें। और जब तक शरीर से जुड़ते रहेंगे तो शरीर से ही व्यक्ति प्रेम करने बैठता है। तो एक मुझे बात याद आती है कि जब कोई पति और पत्नी में तलाक होता है और उसके पहले जब उसकी शादी होती है, शादी के बाद तलाक की बात आती है। जब शादी होती है तो वो ये कहते हैं ये मेरा प्राणनाथ है, पत्नी कहती है, और वो कहते हैं ये सूरजमुखी है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा बिगाड़ कभी कभी हो जाता है तो वो कहने लगते हैं प्राणनाथ नहीं, नागनाथ हैं, और वो ये सूरजमुखी नहीं, ज्वालामुखी है। तो सोचो, सिर्फ आपकी दृष्टि बदली। आपने उस समय यदि चेतन को देख करके शादी की होती, चेतन को देख करके प्रेम किया होता, गुणों से प्रमोदम, गुणों से अगर प्रेम किया होता तो मैत्री, प्रेम और करुणा भावना हमारी अपने आप पल्लवित होती। और जब हमारे अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि अब कोई भी हमारा माध्यस्थ, हम किसी से ना दुश्मन का वैर विरोध करेंगे, जो अविनीत हैं, जो हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं, ना उनकी हम निंदा करेंगे, ना हम उनकी प्रशंसा करेंगे। हम विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्ति वालों के प्रति हम माध्यस्थ भाव रखेंगे। जब ये माध्यस्थ भाव हमारा आ जाता है तो हम निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात सोचने लगते हैं। आज मैं सिरपुर में बैठ कर के भगवान पार्श्वनाथ के सामने जब बैठता हूँ तो चारों भावनाएं साकार हो जाती हैं। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को हम समझना चाहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ ने अपने कमठ से बैर नहीं किया, क्योंकि कमठ के चेतन को देखा, अचेतन को नहीं देखा। लेकिन कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ से बैर करके 10 भाव तक बैर निभाया, और बैर इसलिए किया क्योंकि भगवान कमठ की दृष्टि सिर्फ अचेतन पर थी। यदि कमठ चेतन पर दृष्टि डाल देता तो कभी भी वह बैर नहीं बना सकता था। जहाँ अवैर्य हो जाता है, बैर समाप्त हो जाता है, वहीं पर मैत्री का भाव प्रकट हो जाता है। हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में आए हैं, तीर्थ की वंदना करने आते हैं। तीर्थ की वंदना करें, पूजन करें, अभिषेक करें, और इस अभिषेक को पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करके ना हम एक ही बात सोच लें कि जो हमारे दुश्मन हमारे कोई भी नहीं है, जिन्होंने कमठ बन करके आज भी भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया है, उसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि पार्श्वनाथ क्या है। पार्श्वनाथ क्षमा की मूर्ति हैं, पार्श्वनाथ मानवता की मूर्ति है, पार्श्वनाथ दिग दिगंत तक क्षमा को प्रसारित करने वाले हैं। लौकिक तीर्थ में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों में सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ के तीर्थ हैं। उन पार्श्वनाथ के तीर्थों में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भी एक महातीर्थ है, जिस महातीर्थ की वंदना करके श्रीपाल एर राजा का कुष्ठ मिट गया हो, कुष्ठ रोग मिट गया हो, वो गोपाल से भूपाल बन गया हो। ऐसे भूपाल तक बनाने वाले, उन्नति देने वाले, समृद्धि देने वाले, संकट हरता हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की तीर्थ वंदना आप अवश्य करें, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही तीर्थ रक्षा का आधार है। और जब आप इस तीर्थ की वंदना करेंगे तो आप स्वयं इसको अनुभव स्वयं करेंगे। आओ एक बार आए, सब तीर्थों की सुने और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को चुने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती, इंदौर।